स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का हिंदी। हिंदी में आपका 8वां पार्ट है। एक था हाथी बड़ा घमंडी। एक हाथी था, वो बहुत घमंडी था। यह किसने लिखा था? प्रेम किशोर पटाखा ने। उनका नाम था प्रेम किशोर पटाखा। ये एक कहानी है, पर इसको कविता के रूप में लिखा गया है। देखो, ये एक हाथी है। ये क्या था? बहुत घमंडी। आपको दिखाई दे रहा है ना कैसे इसके मुंह पर गुस्सा। ये बहुत घमंडी था। इसको ऐसा लगता था कि मैं ही ताकतवर हूँ। आपने अलग अलग पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी, हाथी और चींटी की पढ़ी होगी, हाथी और दर्जी की पढ़ी होगी। तो आज हम पढ़ते हैं हाथी और चींटी की है ये कहानी। एक था हाथी बड़ा घमंडी। एक पुरानी सुनो कहानी नानी हमें सुनाती, किसी घने जंगल में रहता एक घमंडी हाथी। एक पुरानी सुनो कहानी, पुरानी मतलब पहले की कहानी पुरानी है। कौन सुनाता है? नानी। किसी घने जंगल में रहता एक घमंडी हाथी। हाथी का जंगल है, देखो दिखाई दे रहा है। ये जंगल में क्या क्या रह रहा है? घमंडी मतलब अहंकारी हाथी। झूम झूम कर सूंड हिलाता चलता था मस्ती में, वही पास में रहे चींटियां जंगल की बस्ती में। देखो कैसे सूंड उठाता हुआ चल रहा है ना। देखो इसकी सूंड है, ये सूंड क्या कर रहा है? उठाता हुआ हिलता डुलता चलता। और वहां पर ही क्या करती है? यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? चींटियों के बिल। बिल में रहती है चींटियां। तो जंगल में क्या करते थे? बिल बनाकर रहती थी। उनके छोटे छोटे घर थे। हाथी देख न पाता, पैरों तले कुचल कर चलता। हाथी सूंड हिलाता, और क्या कहता? सूंड हिलाता हिलाता चलता था, और उनके घरों को देखता भी न था। और पैरों के नीचे कुचल कर मतलब क्या करता था? उनको दबा देता था। एक बार की बात, किसी चींटी ने करी शिकायत। फिर क्या करी? एक बार की बात है, क्या करा? चींटी ने शिकायत कर दी। मगर यह किससे शिकायत की? हाथी से। मगर यह हाथी बड़ा घमंडी, कैसे बदले आदत। और वो क्या था? बहुत घमंडी था। अपनी आदत को कैसे बदले? उसको तो अपनी ताकत का घमंड था। हाथी जरा अकड़ कर बोला। अकड़ कर, जैसे आपको कोई बोलता तो आप भी उससे अकड़ कर बात करते हो। तो हाथी जरा अकड़ कर बोला, मत कर बढ़ चढ़ बात। इतना है ना, बात बढ़ चढ़ के मत कर। तेरी साइज तो देख, तू तो कितनी छोटी है। बोले मत कर, अपने कद को देख, ठीक है? मत कर बढ़ चढ़ कर बात। मेरी दुम के बाल बराबर नहीं तेरी औकात। बोले मेरी जो दुम होती है उसके बाल बराबर भी तेरी औकात नहीं है। उसकी पूंछ होती है ना, उसमें। इतना कहकर उस हाथी ने फूंक जोर से मारी। और क्या कहा? इतना बोला, क्या बोला? कि तू तो मेरे दुम के बाल बराबर भी नहीं है, तेरी औकात क्या है मेरे सामने ऐसे बढ़ चढ़ कर बोलने की। और क्या किया उसने? इतना बोलकर जोर से फूंक मारी। कहाँ से? अपनी सूंड से। उसी फूंक के साथ हवा में चींटी उड़ी बेचारी। और उसी फूंक के साथ है ना, चींटी तो क्या हो गई? बहुत छोटी होती है, तो हवा में उड़कर चली गई। गिरते पड़ते और लुढ़कते गई फूल के पास, कभी यहाँ तक भी आ पाती उसे न था विश्वास। अब वो क्या बोल रही कि मैं गिरती पड़ती, लुढ़कते मतलब गिर रही भी है, पड़ रही भी, और लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुंच गई? फूल के पास। कभी यहाँ तक भी आ पाती उसे ना था विश्वास। और उसको इतना विश्वास नहीं था कि कभी वो उसके पास आ सकती थी। खुश होकर के चींटी बोली, बड़ा किया उपकार, रंग बिरंगे इन फूलों से सचमुच मुझको प्यार। अब वो क्या बोल रहे? हाथी को बोलती है, खुश होकर चींटी बोलती है, हो आपने तो मेरे ऊपर बहुत उपकार कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कभी मैं इन फूलों तक आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लगते, मेरे को उनसे बहुत प्यार है। इतना सुनते ही हाथी ने तोड़ फोड़ कर डाली, गुस्से में आ पेड़ उखाड़ा, तोड़ी डाली डाली। और इतने में क्या हुआ? गुस्से में हाथी ने क्या किया? जब उसने ये बोला ना कि मैं तो है ना यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती, मुझे विश्वास ही नहीं था, लेकिन तुम्हारा बहुत उपकार हो कि भाई तुमने क्या किया, मुझे फूल तक पहुँचा दिया। इतना सुनते ही हाथी को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। उसने तोड़ फोड़ कर डाली, मतलब है ना आसपास जो भी पेड़ थे उन सबको क्या कर दिया? तोड़ दिया। गुस्से में आ पेड़ उखाड़ा, तोड़ी डाली डाली। और गुस्से में आकर क्या कर दिया? पेड़ को उखाड़ दिया और डालियों को क्या करने लगा? तोड़ने लगा। दूर डाल पर बैठी चिड़िया गाती नया तराना। और उसी पेड़ पर वो तोड़ रहा था, उससे दूर एक पेड़ पर क्या थी? एक चिड़िया थी। वो क्या कर रही थी? तराना मतलब गाना, नया गाना गा रही थी। पंखों में भर नई उमंग, अंबर तक उड़ जाना है। क्या बोल रही थी? कि मेरे जो पंख है उसमें नई उमंग मतलब नई आशा भरकर कहाँ उड़ जाना है? अंबर मतलब आकाश में। चिड़िया उड़ी फुर से आई उस चींटी के पास। और चिड़िया वहां से उड़कर कहाँ आई? उस चींटी के पास। अपने पंखों पर बिठलाकर फुर हुई आकाश। फिर ना उसने क्या किया? चींटी को अपने पंखों पर बिठलाकर ये खड़ी बोली, आपको पता है ना खड़ी बोली क्या होती है? तो बिठलाकर फुर हुई आकाश, आकाश में उड़ गई। चींटियां बोली नन्ही चिड़ी, चिड़िया ने चींटी से कहा, चिड़िया बोली नन्ही चींटी, नया खेल दिखलाऊं तुम्हें घमंडी इस हाथी के, अब सिर पर बिठलाऊं। अब क्या बोल रही है? चिड़िया बोल रही है नन्ही चींटी, क्या तुमको एक नया खेल दिखलाऊं, मतलब नया खेल दिखाऊं क्या तुमको?
जो ये घमंडी हाथी है उसके सिर पर बिठलाऊं, मतलब उसके सिर पर मैं तुमको बिठा दूं, बिठलाऊं मतलब बिठाना, तो क्या इस घमंडी हाथी के सिर पर मैं तुमको बिठलाऊं। हुआ यही, वह नन्ही चींटी हाथी के सिर बैठी, मन में आया उछली कूदी, मन में आया लेटी। और क्या हुआ, जैसे चिड़िया ने बोला वैसा ही किया। वो क्या करने लगी, चींटी कहाँ चली गई, हाथी के सिर पर जा बैठी। और उसके मन में आया, वो हाथी के सर पर उछली कूदी, मन में आया तो लेटी, लुढ़क रही है इधर से उधर। हार गया हाथी भी थक कर, उसको गिरा न पाया, बल से बढ़कर बुद्धि यहाँ है, चींटी ने समझाया। फिर हाथी हार गया, थक गया, क्यों, क्योंकि उसके सर पर चींटी थी, वो उसको मार भी रही थी, कभी इधर उछल रही कभी उधर। जैसे आपके भी है ना, चींटी चल रही तो आपको भी बेचैनी होती है, आप उसको हटाने की कोशिश करते हो। तो हाथी थक गया लेकिन वो चींटी को नहीं गिरा पाया। यहाँ चींटी बोलती है कि बल से मतलब ताकत से भी बढ़कर क्या है, बुद्धि है। किसने समझाया, चींटी ने हाथी को समझाया कि अपनी ताकत के साथ साथ क्या चाहिए, बुद्धि का भी प्रदर्शन करना चाहिए। अकेली ताकत किसी काम की नहीं है। बुद्धि के बल पर ही जिसने जो चाहा फल पाया, और जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि का बल मतलब बुद्धि की जो ताकत है, उसी से लोगों ने क्या किया है, जो उन्होंने चाहा है वो पाया है। ठीक है। नन्ही चींटी ने हाथी को पहला पाठ पढ़ाया, और ये पहला पाठ पढ़ाना मतलब उसने शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी थी, कि हमको क्या करना चाहिए, बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहिए, बल का नहीं। बस फिर क्या था, खुश होकर के लगा नाचने हाथी, और साथ में सिर पर बैठी चींटी ताल मिलाती। और फिर हाथी क्या हो गया, खुश हो गया, उसको समझ में आया कि मैं अपने ताकत की जगह अपने बुद्धि का क्या करूं, उपयोग करूं। ऐसा खुश होकर उसने क्या किया, नाचने लगा। और उसके सिर पर जो चींटी थी वो भी क्या करने लगी, उसके साथ नाचने लगी। ताल मिलाना मतलब उसके साथ साथ क्या करने लगी, नाचने लगी। तो इससे हम इस कहानी से मतलब हमको क्या शिक्षा मिलती, हमको भी यही शिक्षा मिलती है कि हमको हमारे जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि घमंड हमको हमेशा सबसे दूर ले जाता है। हमको घमंड नहीं करना चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए, अपनी ताकत का उपयोग ना करके हमको किसकी ताकत का उपयोग करना चाहिए, बुद्धि का। अगर हमारे पास ताकत है लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो उस ताकत का कोई मतलब नहीं होता। तो हमको क्या करना है, अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। क्या करना है, अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। यदि हम हमारी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमको मिल जाएगी। आप ताकत अपने बल के बलबूते पर वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते जो बुद्धि के उपयोग से कर सकते। तो ये चींटी ने हमको और हाथी को बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया कि घमंड ना करो, अपनी ताकत पर क्या करो, बुद्धि का प्रयोग करो। थैंक यू स्टूडेंट।